तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में, जिसमें टॉपिक चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा परपथों के बारे में, जो खास है इंटरमीडिएट क्लास और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो आज हम अपना अगला परिपथ पढ़ेंगे। उससे पहले जो स्टूडेंट हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए पुश, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज हमारा जो सर्किट है वो है आपका सीरीज यानी श्रेणी क्रम में लगे हुए प्रतिरोध और प्रेरकत्व वाला परिपथ, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम ACRL सर्किट। क्या पढ़ेंगे हम आज? सीरीज में RL सर्किट। तो RL मतलब R फोर रेजिस्टेंस है और L फोर प्रेरकत्व है। क्या है? प्रेरकत्व। चलिए, L से उसको डिनोट किया जाता है, इसलिए इसको L रखा गया है। क्या होता है जी? तो ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व सीरीज क्रम में जुड़े हुए हों। अब आप बोलोगे कि अब सीरीज और समांतर क्रम क्या है, हमें कैसे पता लगेगा? तो आज सबसे पहले हम सीरीज और समांतर क्रम की बात करेंगे। तो जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्या कि मान लीजिए ये आपका कोई भी रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये वाला है और दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला है। क्लियर है? ये दो रेजिस्टेंस हैं, इसका सिरा एक A और इसका सिरा B है, और इसका भी सिरा एक A और इसका एक सिरा ये B है। अब मान लीजिए दो स्टूडेंट एक साथ एक जगह पर खड़े हुए हैं और उनके सामने दो रेजिस्टेंस रखे हुए हैं, और उनसे बोला जाता है कि भाई इन दोनों रेजिस्टेंसों को आप अपनी मर्जी से जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? इन रेजिस्टेंसों को आपस में मर्जी से जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए एक स्टूडेंट ने क्या किया कि ये जो सेम सिरे थे दोनों के सेम सिरों को जोड़ दिया। क्या किया? दोनों के समान सिरों को जोड़ दिया। लेकिन दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया? तो दूसरे स्टूडेंट ने समांतर क्रम दोनों सिरों को न जोड़कर आपस में विपरीत सिरों को जोड़ दिया। क्या किया? आपस में उल्टे सिरों को जोड़ा। कैसे? अब यहां पर आप समझिए कि ये मेरा पहला रेजिस्टेंस था, दूसरे ने क्या किया? उसके विपरीत सिरे को आपस में ऐसे करके जोड़ दिया। यहां पे मान लीजिए कुछ बैटरी वगैरह लगा होगा, तो इसका सिरा A था, ये सिरा इसका A था, इसका ये B, इसका A था और ये इसका B था। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया? दो विपरीत सिरों को आपस में जोड़ा। लेकिन एक दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया? दो समान सिरों को जोड़ा। क्या किया? इसका भी A, इसका भी A, इसका ये B और इसका भी ये B। तो आपस में अब आप देख रहे हो कि भाई दो सिरों वाले किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, दो सिरे ही होंगे भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक अगला या एक पिछला, या एक फर्स्ट या एक लास्ट, दो सिरे हो गए। तो दो सिरों को जोड़ने की दो ही विधियां हैं। अब इनको क्या बोला जाएगा, समझना जरा ध्यान से कि जब समान सिरे आपस में जुड़े हों, क्या हुआ हो? जब समान सिरे आपस में जुड़े हुए, जैसे इस सर्किट में जो हो रहा है, तो वो कहलाता है आपका समांतर क्रम या पैरेलल सिस्टम। क्या कहलाता है? समांतर क्रम या पैरेलल सिस्टम। यानी कब? जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के आपस के समान सिरे जुड़े हुए होंगे तब वो कहलाएगा समांतर क्रम, और जब विपरीत सिरे जुड़े हुए होंगे तब वो कहलाएगा श्रेणी क्रम। तब वो कहलाएगा श्रेणी क्रम यानी सीरीज सिस्टम। तो समझ में आ गया होगा। अब कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको सीरीज और पैरेलल दोनों समझ में आने चाहिए। अगर सीरीज और पैरेलल आपको समझ में आ गए हैं तो फिर आपको कभी भी
श्रेणी और समांतर वाले सवालों में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, स्पेशली जब आपके कैपेसिटर और रजिस्टर आपस में सीरीज और समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको समझ में आ गया होगा। श्रेणी क्रम वह क्रम होता है जिसमें दो असमान सिरे जुड़े होंगे, समान नहीं, और समांतर क्रम वो होता है जिसमें दो समान सिरे जुड़े होंगे, असमान नहीं। तो अब हम बात किसकी करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं भाई एक प्रेरकत्व यानी और एक प्रतिरोध की जो सीरीज क्रम में जुड़े हुए हैं। अब सीरीज क्रम कैसे कि मान लीजिए ये आपका एक रेजिस्टेंस है और इसका सिरा ये लास्ट है और इससे मैंने एक प्रेरकत्व जोड़ दिया। अब आप बोलोगे भाई ये सीरीज क्रम कैसे? तो देखिए इसका पहला सिरा ये रहा, इसका दूसरा सिरा ये है, इसका पहला सिरा ये है और इसका दूसरा सिरा ये है। तो जब दो असमान सिरे जुड़े होंगे तब वो कहलाता है सीरीज क्रम। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर आपने इसको एसी सप्लाई दे दी ये करके। अब ये वाला आपका आर हो गया, ये वाला एक्सएल हो गया। इसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज होगा आपका वो हो जाएगा वी आर और इसके जो अकॉर्डिंग वोल्टेज होगा वो हो जाएगा आपका वी एल। यहां पर आपने ई बराबर EM साइन ओमेगा टी की कोई धारा दे रखी है, यहां से आपकी करंट आई जाती है। तो आपने पिछले सर्किटों में पढ़ा था कि जो आई होती है वो शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में समान फेज में होती है, लेकिन प्रेरकत्व वाले परिपथ में वो 90 डिग्री पीछे चली जाती है। अब आप डीसी के सिस्टम से अगर फॉर्मूला बनाओगे और यहां पर अगर वी आर की वैल्यू निकालनी होगी, वी आर की वैल्यू निकालनी होगी, तो अब आप जानते ही होगा हम एसी सर्किटों के लिए आई की वैल्यू नहीं लेते हैं। किसकी वैल्यू लेते हैं? IRMS की वैल्यू लेते हैं, यानी वर्ग माध्य मूल मान लेते हैं। तो यहां पर हम आई ना लेकर इस पूरे सर्किट के लिए IRMS ले सकते हैं। क्या लेंगे? IRMS वर्ग माध्य मूल मान एक प्योर वैल्यू हो जाएगी किसी भी एसी सर्किट के प्रत्येक स्थान पर। मैंने जब आपको आरएमएस वैल्यू का डेरिवेशन कराया था तब बोला था कि हमें यह पता नहीं लगता कि एक साइकिल पर कितनी करंट हमारी नियत है। IRMS मैंने बोला था कि जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर आप सप्लाई देते हो तो वहां पर किस पर काम करता है वो इंस्ट्रूमेंट? IRMS यानी वर्ग माध्य मूल मान पर। तो यहां पर जब आप वोल्टेज की वैल्यू निकालते हो VR बराबर आ जाता है आपका IRMS इंटू आर। क्या आ जाता है? VR बराबर IRMS इंटू आर, वोल्टेज बराबर करंट गुणा प्रतिरोध X। इसके लिए जब आप निकालते हो तो जो VL आता है वो IRMS होता है, लेकिन यहां पर जो होता है L का प्रतिरोध नहीं होता। क्या होता है? प्रेरण प्रतिघात होती है। क्या होती है? प्रेरण प्रतिरोध, जिसको आप डिनोट करते हो XL से। किससे डिनोट करते हो? XL से। तो अगर इसकी VL दोबारा देखी जाए तो क्या निकल कर आ जाएगी? IRMS इंटू XL की वैल्यू क्या आ गई थी? ओमेगा L। ओमेगा L। क्लियर हो गया होगा? यहां पर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये देखेंगे इसमें करंट वोल्टेज का फेज एंगल क्या होता है और कैसे हम पता करें कि जब ये पूरा सर्किट सीरीज क्रम में प्रतिरोध के साथ प्रेरकत्व लग जाएगा तो जो प्रतिरोध वाले में सेम फेज में थी और प्रेरकत्व वाले में 90 डिग्री पीछे करंट थी, वो इस सर्किट में क्या होगी? कोई एंगल पीछे रहेगी, कोई एंगल ज्यादा होगी। तो देखते हैं, उसी के लिए एक सर्किट बनाएंगे हम, फेजर डायग्राम। ये देखिए, मान लो यहां पर आपका VR है, यहां पे क्या है? VR। क्या हो गया? VR। अब VR जब आप इस सर्किट के लिए बात करते हो, इसको हटा देते हैं हम, इसको अलग अलग हटा दें, तो जो इसमें करंट जाएगी, जो I करंट जाएगी
IRMS नहीं जाएगी, है ना, IRMS जाएगी तो वो इसके किस में हो जाएगी, फेज में। यहां पे दिखा देते हैं हम भाई IRMS, क्या आ जाएगी वो, IRMS सेम फेज में होगी भाई, प्रतिरोध में। यहां पर अगर मान लो IRMS जब यहां से होकर जाएगी तो जो इसका VL होगा, जो VL होगा वो इससे अग्रगामी होगा या पश्चगामी। अभी मान लो आपने यहां पे फेज में गई यहां तक, गौर कीजिए कि जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट इसके फेज में गई, लेकिन जैसे ही प्रेरकत्व पर जाएगी और प्रेरण को पार करेगी तो वो उससे 90 डिग्री क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। ये आपने पिछले ही एक्सरसाइज पिछले आर्टिकल में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो डिस्कशन में प्लेलिस्ट का वीडियो है, वहां पर जाकर पूरे इस परिपथों को आप देख सकते हैं, जिससे आपको कोई भी आगे दिक्कत ना हो। तो अगर IRMS यहां पर होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहां पर मैंने क्या दिखाया है, VL, यानी VR के तो फेज में हो गई और VL से 90, ये वाला कितना एंगल हो गया, 90 एंगल, ये आपकी 90 एंगल पीछे हो गई। कैसे हो गई, पीछे हो गई। लेकिन जो इसका वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस होगा, VR और VL ये है, तो जो VRMS होगा वो क्या होगा भाई, इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा क्या। समझने वाली बात यह है ना कि जो VRMS है वो क्या होगा, तो आप सदिश विश्लेषण से जब दो वेक्टरों को जोड़ते हो तो उसके विकर्ण के, यानी कि आपने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया ऐसे और इसको ऐसे मिला लिया, यानी एक चतुर्भुज आपने बना लिया और चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा उसके परिमाण को दिखा दिया जाता है। तो ये जो आएगा आपका वो क्या आएगा, VRMS, क्या आएगा वो, VRMS। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक आपको, कोई भी दिक्कत यहां तक, ये मैं छोटा कर दे रहा हूं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, वो क्या है, थीटा, क्या है वो, थीटा है। तो अब आप यहां पे समझिए, अगर मेरा ये VR और VL हटा दूं, मैं ये VL हटा दूं, ये VR हटा दूं, मैं भूल जाऊं कि है ही नहीं, केवल IRMS और VRMS के लिए अगर मैं डायग्राम कोई बनाऊंगा तो मेरा ऐसे बनेगा भाई, ऐसे बनेगा कि नहीं, ये वाला बनेगा IRMS का और ये वाला बन जाएगा VRMS का। तो अब आप वास्तव में देख क्या रहे हो कि यहां पर जो VRMS है वो इससे अभी भी थीटा एंगल ज्यादा है कि नहीं, यानी कि शुद्ध, यानी कि प्रतिरोध और प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम वाले परिपथ में वोल्टेज कुछ एंगल, कितना भी एंगल हो सकता है, यानी थीटा कोण अग्रगामी होता है या धारा थीटा कोण पश्चगामी होती है। क्या होती है, थीटा कोण पश्चगामी होती है। कोई दिक्कत, पश्चगामी समझ में आ गया होगा, इसको मिटा दे रहे भाई। अगर अब हम VRMS की वैल्यू निकालें तो क्या निकल कर आती है भाई, यहां से आप देखिए VL अगर ये है तो समांतर ये जो आयत बना हुआ है VL ये हो जाएगा। अगर ये अब ये वाला समकोण त्रिभुज है इधर आपका, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़ते हो कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, लेकिन वो 90 एंगल होना चाहिए। तो एक समकोण त्रिभुज ये बना हुआ है, दो भुजाएं ये हो गई समकोण त्रिभुज की, ये बड़ी भुजा हो गई। तो आप अगर डिनोट करोगे या निकालोगे तो VRMS का स्क्वायर बराबर आ जाएगा VR स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। क्या आ गया, VRMS स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर VL स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने अभी अभी वैल्यू निकाल रखी है कि VR बराबर
वी आर की वैल्यू क्या है, IRMS स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है, IRMS स्क्वायर इंटू XL स्क्वायर, XL का स्क्वायर। तो IRMS इसमें से कॉमन ले लें हम, तो VRMS स्क्वायर बराबर IRMS स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर रह गया आपका आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, इसके नीचे ले लेते हैं इसको, तो VRMS स्क्वायर बटे I स्क्वायर RMS बराबर आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। दोनों ओर का वर्गमूल आप जब निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, VRMS बटे IRMS बराबर हो गया आपका आर स्क्वायर XL स्क्वायर का रूट। अब डीसी सर्किट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो V अपॉन I होता है वो क्या होता था भाई, जरा बताइए ज्ञान ध्यान से, तो वो होता था रेजिस्टेंस। लेकिन यहां तो रेजिस्टेंस है नहीं, प्रतिरोध है नहीं, है ना, यहां तो IRMS VRMS लगा हुआ है, इसी कारण इसको हम प्रतिरोध न बोलकर परपथ की प्रतिबाधा बोलते हैं। एसी सर्किट में प्रतिरोध न बोलकर परपथ की प्रतिबाधा बोलते हैं, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, बराबर Z। क्या है, परपथ की प्रतिबाधा, क्या है, परपथ की प्रतिबाधा। तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z बराबर हो जाएगी आपकी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, या XL की वैल्यू आप जानते ही हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो जब भी आपको प्रतिबाधा निकालनी हो तो ऐसे करके अब आप प्रतिबाधा निकाल सकते हो। तो आरएल सर्किट के लिए रेजिस्टेंस नहीं बोलते, प्रतिरोध नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो जेड बराबर क्या निकल के आता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। जो एक्सएल क्या थी, यहां पर प्रेरण प्रतिघात थी, क्या थी, प्रेरण प्रतिघात, और जिसका वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी के पदों में भी आपका वैल्यू होता है 2 पाई एफ एल। ओमेगा की जगह पर आप क्या लगा देते हो, 2 पाई एफ, है ना, क्या लगा देते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी के पदों में प्रतिबाधा निकालनी होगी तो 2 पाई एफ लगा देंगे, तो फ्रीक्वेंसी के पदों में आ जाएगी। अब इसका एंगल आप निकालिए कि आखिरकार जो VRMS है वो IRMS से कितने डिग्री पर होता है। तो आप इस समकोण त्रिभुज में देखोगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी VL बराबर VR। क्या हो गया, VL बट्टे VR। इसे परपथ का टाइम फैक्टर, क्या, टाइम फैक्टर या समय गुणांक भी बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, टाइम फैक्टर या समय गुणांक। तो tan थीटा बराबर VL की वैल्यू आपने क्या निकाल रखी है, IRMS इंटू XL बटे VR की वैल्यू है IRMS इंटू R। IRMS से IRMS कैंसल, tan थीटा बराबर आ गया आपका XL बट्टे R, या tan थीटा बराबर XL की वैल्यू ओमेगा L बटे R, या थीटा बराबर हो गया आपका tan इनवर्स ओमेगा L बटे R। तो यहां तक कोई आपको समस्या नहीं होगी। RL सर्किट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। प्रतिबाधा कैसे निकालते हैं, फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, कितने एंगल वोल्टेज अग्रगामी या पश्चगामी आपको चित्र से मालूम पड़ गया। मैंने बनाया था यहां पर कि थीटा एंगल वो अग्रगामी होता है, और थीटा आपका कैसे निकलता है, tan इनवर्स ओमेगा L बटे
आर से। तो आरएल सर्किट समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी सर्किट में आपको दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और आगे लेकर आएंगे हम अब आपके लिए सीरीज आरसी सर्किट, जिसमें क्या होगा सीरीज आरसी सर्किट और उसके बाद एलसी और फिर आरएलसी के बाद आपका इंटरमीडिएट का सर्किट वाला पोर्शन फिनिश हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आगे की वीडियोज में।